बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और सीनियर एडवोकेट एम ए इशराक खान साहब, जिनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल कुरान। अल्लाह का बड़ा करम बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े दिन हो गए, आप आ गए। चलो अच्छा लगता है, आप कभी कभी आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। आप तो ऐसे लगता है कि मौसम है मरी का, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। सर, आपके साथ वीलॉग करने की हमेशा से हमारी ख्वाहिश होती है, लेकिन मसरूफियत आपकी भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आप वकील भी हैं, एक सीनियर एडवोकेट भी हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी का अपना आपका एक काम है। सर, आज का जो वीलॉग है वो एक बड़ा खास, एक हम चाहते हैं कि आपके साथ करें, सियासत के ऊपर है, लेकिन वो सियासत से ज्यादा कानूनी पहलुओं के ऊपर बात करेंगे हम। आपका क्योंकि अपना एक इल्म भी है, आपको कानून का भी इल्म है और आपको सितारों का भी इल्म है, तो आप बेहतर तज्जिया कर सकते हैं सितारों की रोशनी में भी और अपने कानून की रोशनी में भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत ही अहम केस सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है उसमें समाअत हो रही है। 13 रुकनी लार्जर बेंच जो है उसको समाअत कर रहा है, मखसूस नशिस्तों का केस। दलाइल चल रहे हैं दोनों तरफ की, जो वकला है उनकी तरफ से। और अब आप बताएंगे कि आपका इल्म क्या कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी या हुकूमत वापस अपनी नशिस्तें, जो मखसूस नशिस्तें जो उन्होंने ली थी पहले, जो वापस ले ली गई, उनको वापस दे दी जाएंगी? बिस्मिल्लाह। आपका सवाल एक है, लेकिन इस पे अच्छी बात मैं करूंगा और लंबा हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपकी शायद बारी ना आए, लेकिन एक दो दफा मैं आपको दूंगा मौका कि आप सवाल कर सकें। सबसे पहले मैं एक बात करूंगा, एक में राग या एक गीत गा रहा था, एक बांसुरी पकड़ के, ये साल का बादशाह मंगल है, इस साल का वजीर शनि है। ये मैं गीत गा रहा था रेगुलर, और मैं इस मंगल और शनि से बाहर निकले ही नहीं। मैं जो मर्जी करे दुनिया, मैं नहीं निकल निकलना। अब मंगल ने खड़ा दिखाया, मंगल के अल्फाबेट, क्योंकि एरिस जो था, एरिस में वो मार्स आया हुआ था, उसके अल्फाबेट है अलिफ आइन लाम और ये भी मैंने कहा था। और ये भी मैंने एक बात की थी कि पूरी दुनिया में अलिफ आइन लाम ये वाले ममालिक हों, अदारे हों, लोग हों, ये सब कुछ होगा। मेरे मुल्क पाकिस्तान में भी अगर देखें, इस साल का बादशाह मंगल था और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मैंने इस साल के वजीर जो थे वो शनि है, और वो शहबाज शरीफ एस से मालिक है, वो वजीर आजम बन गए। साथ ही मैंने एक बात और बड़ी अहम की थी कि 4 नवंबर 2023 को जो शनि है सेट्रन अपनी ही राशि में वो रिवर्स रेट्रोग्रेड उल्टी मार्गी हो गई, लेकिन 29 जून को शनि अपनी ही राशि में वो सीधी हो गई, जिस पे मैंने एक बात कर दी थी कि 29 जून से पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला अगस्त सुप्रीम कोर्ट से अगर आया तो वो पीटीआई के हक में नहीं आएगा, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में नहीं आएगा। और मैंने कहा था 29 जून के बाद ये आया तो फिर मेरी पेशन गोई चेंज होगी, और वो मैंने पेशन गोई की बेशुमार निजी चैनल्स पे, लेकिन आपके चैनल के तवसत से मैं ये पेशन गोई आपको भी दे रहा हूं कि आप भी आते रहे हैं तो आपको भी दें, आप भी थरतलियां पा दो। अब वो क्या है थरतली? सबसे पहले तो मैंने एक बात की थी कि हमेशा फैसला जो पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद जो भी है वो आएगा तो अदालत आली और अदालत उस्मा से आएगा। वो दो आइन है और इस साल के बादशाह भी आइन है। मैंने कल एक पेशन गोई की थी कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस वो अली के आइन में होंगी। ये भी कहा था, वो आप देख लें ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट वो आलिया नीलम मुहतरमा साहब हो गई। और साथ ही मैंने कहा था इस साल का बादशाह मंगल ही है। और इंडिया और साउथ अफ्रीका की मैंने बात की थी, मैंने कहा इंडिया जीतेगा, जीत गए, ये तय है। अब 29 जून के बाद क्या तय है? आइन ही तय है, इमरान ही तय है। अब वो क्या है? शनी सीधी। मैंने कहा था कि अभी तो सिर्फ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बोल रहे हैं, जनाब ईसा फायज साहब, 2-4 जस्टिस साहब जब बोलेंगे तो आप देखना होता क्या। 29 के बाद मैंने कहा तब्दीली आएगी। 29 जून का असर यह हुआ कि हमारे जो एपेक्स सुप्रीम कोर्ट, ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट पे जो जस्टिस साहबान है, अगर ज्यादा गौर करें, फुल कोर्ट बैठी हुई, फुल कोर्ट है इसमें, उसमें अलिफ आइन मीन मिलेंगे आपको ज्यादा, अलिफ आइन और मीन। और ये अलिफ आइन जो है इस साल का बादशाह है। और ये भी मैंने एक गीत गाया था कि जी ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट हो चाहे आला अदलिया हो,
इनके जितने भी जस्टिस साहबान हैं वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। उन्होंने आइन, दस्तूर और अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला करना है। और यही आर्गुमेंट कल हुए, कल या परसों हो रहे थे। और मैंने कहा था ये 1-2 दिन में नहीं बात खत्म होनी, ये गली मोहल्ले का फैसला नहीं हो रहा, ये पूरे मुल्क पाकिस्तान की वोटों का होना है, ये मैंने कहा था। और ये आर्गुमेंट बढ़ते जा रहे हैं। कल भी मेरे किसी से बात हो रही थी, कहते खान साहब ये 2 दिन में फैसला देखेंगे। मैं कहा नहीं हो सुनिया, ये डेटे बढ़ेंगी आगे। अब एक अहम बात करने लगा, 12 जुलाई को मरीख जो है वो ट्रांजिट कर रहा है टॉरस में। 12 जुलाई के बाद फैसला आया तो हुकूमत ठुक जाएगी। 12 से पहले फैसला आया तो हुकूमत को थोड़ी सी सीटें उनको उसके मुंह में जीरा जाएगा, ऊंट के मुंह में। अब वो क्या है, मेरा जो माइंड फिट है इस वक्त वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मिलेंगी क्योंकि वो शनि है, पीटीआई कनिया में है और शनि सीधी हो गई है। और दूसरी बात, सुन्नी इत्तेहाद ने अपने पार्टी के आईन में ये लिख दिया है, गलती कर गए हैं वो, कि जी जो गैर मजहबी सीटें हैं वो हमारे नुमाइंदे नहीं। तो वो सीटें तो जा सकती हैं, लेकिन सोनिया दूसरी सीटें फंस गई हैं। अब फैसला में पहले कहता था 8-5 का आ सकता है, 9-4 का आ सकता है। फैसला इसी तरह ही आएगा क्योंकि इस साल का डिजिट 8 वजीर है और 9 मंगल है बादशाह। ये देखिएगा जी, बात कीजिए। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक। वाले मामले में बड़ी अक्लमंदी की, ये जाना चाह रहे थे पीटीआई कि जी हम हाई कोर्ट चले गए। मैंने तब भी बार बार कहा हाई कोर्ट नहीं जाना, नीचे प्रोसीजर को अडॉप्ट कर ले, 8 तक फैसला आना है क्योंकि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है, नीचे जो जज साहब है उनसे फैसला ले, और जो भी फैसला है खिलाफ है तभी अदालत जालिया में गए। तो शुक्र है वो पीटीआई ने गलती सुधार ली, शुक्र है वो हाई कोर्ट नहीं गए। और एक और बात, फवाद चौधरी साहब बोल बैठे, कुछ बोले, क्या बोले जरा बताइए, आपको मौका दे रहे हैं। फवाद चौधरी ने तो सर काफी सारी बातें की हैं, लेकिन अहम बात यह है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि खान साहब जेल से बाहर आए। उन्होंने पाकिस्तान की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके ऊपर बड़ी तनकीद की है। तो अब आप, फवाद चौधरी साहब हमारे भाइयों की तरह है, कुछ बोल गए वो हामिद खान साहब के हवाले से। हामिद खान साहब के हवाले से बिल्कुल क्या बोल गए? हामिद खान साहब के हवाले से सर वो केस के हवाले से उन्होंने शायद कहा है कि सही पैरवी नहीं हो सकती है खान साहब के केसों की। अब मैं कुछ हद तक फवाद चौधरी साहब के साथ हूं और 75% मैं हामिद खान साहब के साथ हूं। अब मैं शुरू से बात बार बार कर रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि निचली अदालतों में, ऊपर वाली अदालतों में जो है हामिद खान साहब हो या ख्वाजा हारिस साहब हो, हामिद साहब जो है वो वो मून से नाम से वो कैंसर में है, उनके 2 नंबर लकी बनता है। ख्वाजा हारिस साहब भी नाम से कैंसर में लकी नंबर 2 बनता है। उधर जनाब सलमान अकरम राजा साहब शनि के थे, 29 से पहले वो हार रहे थे। मैं कहा ये गलत ले आए, इधर हामिद खान साहब हो, लेकिन 29 के बाद अब सलमान अकरम राजा की शनि भी सीधी हो गई। अच्छा, अब तो फवाद चौधरी साहब जो बोल रहे हैं, जो भी बोले, लेकिन कुछ अच्छा नहीं भी बोले, कुछ बेहतर भी बोले। जो मैं कह रहा था कि हामिद खान साहब हो तो हर चीज ठीक हो जाएगी, लेकिन अब वो इल्जामात वाली बातों की मैं बात नहीं कर रहा। मैं आज भी यहीं पे अपने स्टांस पे खड़ा हूं कि हामिद खान साहब जो है वो ही केसों को देखें, तो ये फैसले जल्द से जल्द आएंगे। और लेकिन अब मैंने देख लिया कि पीटीआई ने गलती सुधार ली है। और आज मैंने एक और बात बता दूं, शनि के सीधे होने से, वीनस का मून में वो कैंसर में जाने से बुशरा बीबी साहिबा के स्टार भी सीधे हो रहे हैं। जो मैंने कल परसों भी कहा था कि उनकी बारी आने शुरू हो जाएगी केसों में, और आज उनको मेरा 190 मिलियन वो पाउंड वाले सिर्फ केस से जमानत भी मिल गई। जी, बात कीजिए। बिल्कुल सर, आपने बात की मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से कि उसका फैसला अगर 12 जुलाई के बाद आता है तो वो हो सकता है हुकूमत के खिलाफ होगा। सर लेकिन अगर जो दलाइल जो कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं और जो जजेस रिमार्क्स पास कर रहे हैं, उसमें खास तौर पे चीफ जस्टिस जो काजी फाइल ईसा है, उनके रिमार्क्स जो सुने जा रहे हैं, उससे देख के ये लगता है, सुन के ये लगता है, बहुत सारे तज्ज़ियाकार हैं, कोर्ट रिपोर्टर वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद कुछ जजेस ने अपना जहन बना लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं देनी। आप क्या समझते हैं?
देखिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो सकता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाए, उसका मिलना भी समझ लो पीटीआई की विन विन सिचुएशन ही है। अब एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जितने भी ऑनरेबल जस्टिस साहिबान फुल कोर्ट पे उनकी बराबरी हैसियत एक ही, ये कानून बता रहा हूं, वो एक है, बराबर है। सिर्फ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके पास एक पावर ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, बेंचों के हवाले से 100 वोटों में भी उन्होंने अपनी पावर तकसीम की है, 2 जस्टिस साहिबान और हैं। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो, अगर आप वो कुछ भी कहते हैं तो उससे तो ये जहन नहीं आप बना सकते कि यही होगा। उसमें जनाब 13 जस्टिस साहिबान हैं, उन सब के फैसले होंगे, फिर होगा। और ये चाहे एक जस्टिस साहब जो भी हो, अगर उनका माइंड इधर है और इस तरफ हो जाए तो 2 वोट खराब होते हैं, एक ऊपर कम होगा इधर एक बढ़ेगा। ये सारे इक्वल है, ये पहले जेल में रखना है कि कोई छोटे बड़े जस्टिस साहब नहीं होते, सब इक्वल होते हैं। सिर्फ वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, वो एक अलग चीज है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर आपकी बात दुरुस्त है कि नंबर सबके बराबर ही हैं। 13 जजेस जो हैं वो अपने एक-एक अलग-अलग फैसला कर सकते हैं। सब बराबर है। जिसके ज्यादा नंबर होंगे वो फैसला उसके हक में जाएगा। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं, आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि फैसला 6 और 7 उसके मार्जिन से आएगा और 7 जो होंगे वो जजेस जो होंगे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अगेंस्ट होंगे और सीटें जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलेंगी। इस बात से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? आप मैं तो सीधी बात ही बता दी, 13 जस्टिस साहिबान हैं, फैसला 8-5 का हो सकता है या 9-4 का हो सकता है, इस तरह का होगा फैसला। इस तरह का फैसला कांटेदार फैसला है। और अब लोग कहते हैं खबरें आ रही हैं, व्हाट इज दिस यार, ये क्या उनकी खबर है? और खबर तो आ ही नहीं सकती। हर आदमी जस्टिस साहब जो ऑनरेबल जस्टिस साहब के माइंड के अंदर क्या है, खबर कहां से आ गई? इसे नंबर 1 तजजिया करते रहे, तबसरे करते रहे, खबर कौन सी है इसमें? हाँ मैं कर सकता हूँ पेशेंट कोई, हाँ कोई कहे जी हमने प्रिडिक्शन कर दी, हाँ जी ये हमने नॉलेज ऑफ जफर से बता दिया। मैं नॉलेज ऑफ जफर से बता रहा हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो या पीटीआई, जिनमें किसी को भी, ये हारेंगे नहीं, इनको कुछ मिलेगा जरूर। ये कह रहा हूं मैं आपको। और एक और खबर नहीं है, ये पेशेंट को ही लो, आप तो खबरें सुना रहे हैं, मेरे खबरें नहीं है, तो पेशेंट को ही कर रहा हूं, पेशेंट को ही सुनो। 2/3 अक्सरियत नहीं मिलनी हुकूमत को, अगर उनको मिल गई तो नुकसान सुन लो, वो जिसकी चाहे मुद्दत बढ़ा दे। और फिर दूसरी चीज जो है वो ऐसे से कानून बना दे, आप सोच ही नहीं सकते, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी ना खत्म कर दे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं खबर कोई नहीं, मैं जफर से बता रहा हूं कि 2/3 नहीं मिलनी, लिख लो। मैंने लिख लिया सर, अभी लिखा है। लिख के दिखाओ, आवाम को दिखाओ। सर ये मेरी, आप कल वीलॉग देखेंगे उसकी थंबनेल की लाइन भी यही होगी और मेरे सुनने वाले भी देख रहे होंगे कि हुकूमत को 2/3 अक्सरियत नहीं मिल रही। ये खान साहब ने बहुत बड़ी पेशन गोई कर दी है और इसी पेशन गोई के ऊपर हम अपने आज के वीलॉग का इख्तिताम भी करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हो, मुझे और खान साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।